आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ख़ास होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल मार्च के सेशन में अपने कुछ विषयों के एग्ज़ाम दिए थे। दोस्तों, आज मैं कुछ सीक्रेट जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करी है। ये जानकारियाँ मैंने गुप्त सूत्रों और अन्य प्रिंसिपल्स और टीचर्स के आधार पर दोस्तों मैंने जानकारियाँ इकट्ठी करी है। इन जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक आज शेयर करूंगा। दोस्तों, आज मैं इस जानकारी को वेस्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बिल्कुल भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप हमारे चैनल की इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें कारण अवश्य बताएं ताकि हम आगे उस मिस्टेक को हम दूर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा दोस्तों आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या इस बार लगाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडरेशन पॉलिसी है क्या, इसके प्रकार क्या क्या हैं, किस चीज़ पर लगते हैं दोस्तों ये, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडरेशन पॉलिसीज़। दोस्तों, क्या इस बार सीबीएसई इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी? क्या मॉडरेशन पॉलिसी विषय को चेक करने से पहले या चेक करने के बाद लगाया जाता है? क्या इस बार छात्रों को ज़्यादा अंक मिलेंगे या कम अंक मिलेंगे? क्या इस बार छात्र फेल भी होंगे? दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, ये लगेगी, क्या लगेगी नहीं। दोस्तों, आपने बहुत फेक वीडियो भी देखी होगी, लेकिन दोस्तों आज हम सच का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही शानदार वीडियो होगी दोस्तों ये। ठीक है। बशर्ते दोस्तों आपको एक चीज़ बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इस जानकारी का फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार और ख़ास होने वाली है आप सभी छात्रों के लिए। दोस्तों, बस मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे अन्य स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं सच का खुलासा करूंगा गुप्त सूत्रों से जो मैंने जानकारियां इकट्ठी करी है। उस जानकारियों को दोस्तों मैं आज वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, बिना टाइम गवाए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और इस टॉपिक पर हम बारी बारी कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि मॉडरेशन पॉलिसी का आखिरकार मतलब होता क्या है। सीबीएसई के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी का आखिरकार मतलब क्या है। दोस्तों, यूट्यूब पर अभी तक आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी इस टॉपिक पर बनी हुई, लेकिन दोस्तों मैं उस टॉपिक से अलग आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने जानकारियां इकट्ठी करी है, उस जानकारी को आज मैं आप तक शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं आज अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आज आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर इस पर बहुत ही फेक बातें चल रही है इस टॉपिक पर। आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, कुछ कह रहे हैं नहीं लगेगी। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा दोस्तों कि मॉडरेशन पॉलिसी पर अभी बहुत ही बहस हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैंने जो गुप्त सूत्रों से हवाले से जो जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं उस जानकारियों को मैं आज बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ वर्णन करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है इसका आखिरकार मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी एक प्रोसेस है। मॉडरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू सम स्टूडेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। दोस्तों, मॉडरेशन एक कारण हेतु एक प्रक्रिया है जो कि स्टूडेंट्स को उनके विषय में ज़्यादा अंक देती है, एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। ठीक है। यानी कि दोस्तों कारण कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ सेट जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं अन्य सेट के मुताबिक, यानी कि सेट के अनुसार भी आपको मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जा सकती है। और यदि किसी स्टूडेंट्स ने आंसर अपने अलग मेथड से कर दिया तो भी उसको मॉडरेशन के तहत उसको एक्स्ट्रा अंक दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपने नॉर्मल आंसर लिख दिया जब भी आपको अंक मिलेंगे, लेकिन यदि आपने थोड़ा अलग मेथड से आंसर लिखा है जब भी आपको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा।
बहुत तरह की होती है दोस्तों मॉडरेशन पॉलिसी की। इसके प्रकार के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक मैं आपको बात बता देता हूँ। ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है ये 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी अस्तित्व में आया था दोस्तों ये मॉडरेशन पॉलिसी। और तब से दोस्तों इस पर बहुत ही धीरे धीरे विवाद होने लगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वो विवाद आखिरकार था क्या। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मॉडरेशन पॉलिसी है क्या। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मॉडरेशन पॉलिसी एक प्रक्रिया है जो कि किसी कारण हेतु स्टूडेंट्स के परीक्षा में उनको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाते हैं, इसी को मॉडरेशन पॉलिसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है इसके क्या क्या प्रकार हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडरेशन पॉलिसीज़। दोस्तों मॉडरेशन पॉलिसी तीन तरीके की होती है। फर्स्ट होती है दोस्तों मॉडरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स, सेकंड होती है मॉडरेशन ऑफ सिलेबस और थर्ड होता है मॉडरेशन ऑफ आंसर्स। दोस्तों इन तीनों पर आज हम बारी बारी चर्चा करेंगे। दोस्तों फर्स्ट है मॉडरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स। इसमें क्या है दोस्तों, जो एग्ज़ाम पेपर्स का मॉडरेशन है उसका इस पर आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम पेपर का मतलब है दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी जो परीक्षा होती है वो कई सेटों पर विभाजित होती है, यानी कई सेट्स पर विभाजित होती है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। दोस्तों इन चारों सेटों में एक सेट ऐसा होता है जो बहुत ही कठिन होता है अन्य सेट्स के मुताबिक। दोस्तों वो सेट्स क्यों मुश्किल होता है, इसमें जो प्रश्न होता है उसकी वो थोड़ा ज़्यादा घुमावदार होता है, वो प्रश्न थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, जब टीचर उस कठिन सेट्स के जो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने उस सेट के प्रश्नों को हल किया, उस सेट्स को वो क्या करता है टीचर, जब उस सेट को चेक करता है कठिन, जिन बच्चों ने उस कठिन सेट को किया है उसी सेट के बच्चों को उनको मॉडरेशन के तहत उनको एक्स्ट्रा अंक दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों एग्ज़ाम पेपर्स। यानी कि कभी कभी जो सेट होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ सेट यानी कि जो परीक्षा का जो पेपर होता है दोस्तों वो बहुत ही कठिन होता है। तो जो विद्यार्थी उस कठिन पेपर को करता है तो टीचर समझ जाता है कि दोस्तों उनको मॉडरेशन के तहत उनको अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों एग्ज़ाम पेपर्स। सेकंड है मॉडरेशन ऑफ सिलेबस। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, इससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, या सिलेबस थोड़ा कठिन कर दिया जाता है, इसके तहत भी दोस्तों आपके परीक्षा में मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों मॉडरेशन ऑफ आंसर्स। इसका बहुत ही रोल होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो टीचर जब पेपर चेक करता है तो उसके पास मार्किंग शीम होती है। मार्किंग शीम में जैसा उत्तर लिखा होता है बच्चे उस तरीके का उत्तर लिखते नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, एक दो होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा मतलब सेम होता है, लगभग सेम नहीं होता, लेकिन उनको अंक दे दिए जाते हैं। नॉर्मल बच्चों को अंक दे दिए जाते हैं। जो थोड़े अलग मेथड से आंसर लिखते हैं उन स्टूडेंट्स को मॉडरेशन के तहत एक्स्ट्रा अंक दिया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो मार्किंग शीम होती है उसमें लिखा होता है कि इसके अलावा कोई अपेक्षित उत्तर भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही उत्तर हो, इससे अलग भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स को मॉडरेशन के तहत एक्स्ट्रा अंक दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, सीबीएसई ने साफ साफ कह रखा है कि यदि किसी परीक्षार्थी ने किसी विषय यानी किसी परीक्षा में प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग तरीके से लिख रखा है तो उसको भी अंक दिया जाना चाहिए। ये सीबीएसई ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया है। ठीक है दोस्तों ये था दोस्तों मॉडरेशन के प्रकार। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ ये क्या कहते हैं, क्या सीबीएसई इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों 2017 में अंकों के, जब 2016 में क्या हुआ था दोस्तों, जब मॉडरेशन पॉलिसी लगी थी तो मॉडरेशन पॉलिसी के लगने के बाद 24 अप्रैल 2017 को एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में बहुत सारे बोर्ड थे, यानी बोर्ड शामिल थे, जहां सीबीएसई भी शामिल था और कुछ अन्य बोर्ड जैसे कि 32 राज्यों के बोर्ड भी शामिल थे। इन बोर्डों ने निर्णय लिया कि मॉडरेशन पॉलिसी को अब ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनकी आम सहमति बन गई। और फिर इसके बाद जो हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट ने क्या करा, इन सभी के हवलनामे यानी इनके सभी के विचारों को रखा और इस पॉलिसी को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीबीएसई ने इसको स्क्रैप कर दिया बहुत पहले ही। ठीक है, तो अब ये पॉलिसी बंद कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, 2017 से बंद की गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि मॉडरेशन पॉलिसी अब लगेगी। दोस्तों मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ कि मॉडरेशन पॉलिसी को 2017 में सीबीएसई ने स्क्रैप कर दिया था। यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी यदि सीबीएसई लगाना चाहेगी तो वो हिडन तरीके से लगाएगी, ऐसे नहीं कि वो खुला खुला सबको आपको बताएगी कि सीबीएसई इस पर मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, अभी इस पर बहुत ही बहस चल रही है। बिल्कुल 50% हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है दोस्तों। ये मैं आपको गुप्त सूत्रों के द्वारा जो जानकारियाँ मैंने इकट्ठी करी हैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ दोस्तों।
ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है, इस बार दोस्तों मॉडरेशन पॉलिसी लग भी सकती है और नहीं भी लगाई जा सकती है। यदि सीबीएसई इसको लगाएगी तो हिडन तरीके से लगाएगी, बिल्कुल छिपा कर। ये नहीं बताएगी कि आपको न्यूज़ में सीबीएसई ये नहीं बताएगी कि मॉडरेशन पॉलिसी इस बार हम लगाएंगे, ये करेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है तो दोस्तों वो हिडन तरीके से लगाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो या फेल हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों ये था क्या आपको पता चल गया होगा दोस्तों, क्या सीबीएसई इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी। दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ में बहस चल रही है, यानी कि सीबीएसई पर दबाव किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभिभावकों का और कुछ अन्य स्टूडेंट्स इस पर दबाव डाल रहे हैं ट्विटर के माध्यम से और अन्य माध्यम से। दोस्तों आप देखोगे तो इस पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, क्या सीबीएसई इस बार मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी। इस पर हमने बात कर लिया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, यानी स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि क्या मॉडरेशन पॉलिसी विषय को चेक करने से पहले या चेक करने के बाद लगाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है तो विषय जब चेक हो जाता है तब वो कंप्यूटर के माध्यम से या अदर रिसोर्सेज के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, और ये बात बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है, यहाँ आपके 10 से 15% आपके अंक होते हैं वो विषय में आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है कि क्या इस बार छात्रों को ज़्यादा अंक मिलेंगे या कम अंक मिलेंगे। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को पता रहता है कि उसने परीक्षा यानी विषय का एग्ज़ाम किस प्रकार दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों इससे पहले कि स्टूडेंट्स को बेस्ट 3 और बेस्ट 2 सब्जेक्ट के आधार पर अंक दिया जाएगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि छात्रों को ज़्यादा अंक मिलेंगे या कम अंक मिलेंगे। दोस्तों सूत्रों के हवाले से जो जानकारियाँ छन कर आ रही है दोस्तों मेरे पास, कि बताया जा रहा है कि इस बार जो मार्किंग है वो थोड़ी लीनियंट तरीके से की गई है, यानी ढीली मार्किंग की गई है, उदार तरीके से मार्किंग की गई है। सभी टीचर्स ने अपने घर पर इस बार सभी कॉपी को चेक किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, यदि मॉडरेशन पॉलिसी लगी, दोस्तों मॉडरेशन पॉलिसी के लगने की संभावना लगभग मैं आपको बताऊं दोस्तों, सूत्रों के हवाले से लगभग 10% से 5% है दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों, अगर मॉडरेशन पॉलिसी लगी तो जो एवरेज बच्चे हैं उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि दोस्तों वैसे तो दोस्तों बहुत सारी सूचनाएं छन कर आ रही हैं कि इस बार लीनियंट तरीके से कॉपी चेक हुई है। ठीक है, कोई मतलब इतना स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं हुई है, बिल्कुल ढीली मार्किंग की गई है। ठीक है दोस्तों, और जो अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या इस बार छात्र फेल भी होंगे। दोस्तों ये सभी को पता होता है कि कौन सा छात्र पास होता है। यदि आपको लगता है कि मेरे किसी विषय में 15 मार्क्स आएंगे या 20 आएंगे, दोस्तों यदि आपके 20 से ऊपर आए, यानी आपको लगता है कि मेरे 20 से ऊपर आएंगे, यानी क्या उनको लगता है कि या किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसने 25 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, तो दोस्तों उन स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स उनको 2 से 3 एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है। यदि मॉडरेशन पॉलिसी लगी तो उनको 10 मार्क्स या 15 मार्क्स देकर उनको उनकी परसेंटेज बढ़िया की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे मैं बता सकता हूँ, यदि आपके 20 से ऊपर होंगे तो आपको पास कर दिया जा सकता है। यदि आप सोचते हो कि आपके 10 आएंगे, 9 आएंगे या 11-12 आएंगे, तो आप भूल जाओ दोस्तों, आपका फेल होना बिल्कुल तय है। ठीक है दोस्तों, निश्चित है। ये आप सभी को पता है कि आपने कितना अच्छा पेपर करा है, कितना अच्छा नहीं करा, ये आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक बात अंततः कहना चाहता हूँ कि आप सभी को पता होता है दोस्तों कि आपने किस तरीके से पेपर किया है। मॉडरेशन पॉलिसी क्या करती है दोस्तों, एक एवरेज स्टूडेंट्स के जो विषय है दोस्तों उसमें 15 से 20% का रोल होता है मॉडरेशन पॉलिसी का। उसकी जो परसेंट होती है थोड़ी सही हो जाती है मॉडरेशन पॉलिसी से, लेकिन अभी इस पर कोई अभी मतलब इतनी सीबीएसई ने कोई राय तो दी नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि सीबीएसई लगाएगा तो वो हिडन तरीके से लगाएगा। ठीक है, गुप्त सूत्रों से दोस्तों मैंने जानकारियाँ इकट्ठी करी है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ जो जानकारियाँ आपको प्रस्तुत करी हैं बिल्कुल सही और बिल्कुल जो अभी मैंने जो गुप्त सूत्रों से जानकारियाँ इकट्ठी करी है उसके हवाले से दोस्तों मैंने बताया। कोई मैंने आपको अपनी तरफ से नहीं बताया, किसी का कोई कंटेंट मैंने नहीं उठाया दोस्तों। मैंने अपनी रिसर्च द्वारा, अपनी मेहनत से बहुत सा कंटेंट जोड़ा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसी पर आधारित होगी, तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।